Hello students, good morning. In earlier classes, we have discussed about the nature of light. Okay, and next topic is that today I want to discuss ray of light, beam of light, and in this we also discuss converging uh, beam of light, diverging beam of light, and parallel beam of light. And after that, we will come on the next topic, that is reflection of light. And this is important topic, that reflection of light. Okay, first of all, we will discuss about ray of light. रे ऑफ लाइट क्या होती है? इसमें सबसे पहले आपको ये रिवाइज करना है कि जो हमने नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने कहा था कि इसमें हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि लाइट जो ट्रैवल करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उसमें हमने क्या कंसीडर किया था कि नेचर जो कंसीडर किया था वो पार्टिकल नेचर हमने कंसीडर किया था। और पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग उसमें एक पार्टिकल होता है फोटॉन। यानी अगर हम बात करें तो ये जो लाइट है ना, वो फोटॉन पार्टिकल से बनी होती है। यानी वो पार्टिकल जो है वो मूव करता है, यानी एक फ्लो होता है, पार्टिकल का फ्लो होता है। ऐसे ये पार्टिकल्स यहाँ पर मूव करते रहते हैं, इससे बनी होती। फोटॉन एक पार्टिकल होता है, फोटॉन मैंने नोट्स में भेजा है इसको, फोटॉन। ओके, इस पार्टिकल से मिलकर के ये रे बनी होती है, ये लाइट। तो इसमें हमने कंसीडर ये किया था कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब ऐसा तो है नहीं, हो सकता है ये जो लाइट है ऐसे चल रही हो पूरा। ठीक है, आपने टॉर्च देखा होगा, टॉर्च, ये टॉर्च वाले, यहाँ से टॉर्च है कोई, ये हमारी टॉर्च है, इससे हमने लाइट को जलाया है। यहाँ बल्ब लगा होगा कोई, तो इससे जो लाइट निकली वो इस तरीके से यहाँ जा रही है। ओके, तो ये लाइट है, ये पूरी बीम ऑफ लाइट है। बीम का मतलब ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लाइट निकली ऐसे चली स्ट्रेट में। ओके, तो रे ऑफ लाइट के बारे में क्या बात करने वाले हैं कि हम इसमें से एक जो लाइन है, ये तो पूरी एक जो है बीम है, बंडल है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा जो है लाइन मिलेंगी आपको अगर हम इसको अलग अलग करें। तो इसकी एक लाइन जो दिखाने के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन ये रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। अगर लाइट इधर से निकल करके इधर जा रही है तो एरो इधर से लगा देंगे, कहेंगे लाइट इधर ट्रैवल कर रही है, इधर, इसका मतलब इधर से आ रही इधर जा रही है। ये जो एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, यहाँ पर चूंकि हम अलग नहीं कर पाएंगे इसलिए हम इसको अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, एक लाइन इसमें की, जो ये पूरी बीम है, एक समझ लो कि एक ग्रुप है, उसमें से एक लाइन जो होगी उसको रे ऑफ लाइट कहते हैं। यानी ये क्या है, हमारी रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। ओके, ये हो गए। और दूसरी बात क्या है, इसमें बीम ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे? कुछ नहीं है, सिंपल है। जो मैंने ऊपर आपको बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा लाइंस हैं, तो हम इसको क्या करते थे, सेपरेट करके दिखाते हैं। जब डायग्राम में दिखाएंगे समझने के लिए, जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसको बीम ऑफ लाइट को कैसे पढ़ेंगे, बीम ऑफ लाइट कैसे पढ़ेंगे इसको? बीम ऑफ लाइट को हम पढ़ेंगे, इसकी जो डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ
रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। कैसे दिखाते हैं इसको ऐसे दिखाते हैं, जैसे ये चल रही है लाइट, ऐसे दिखाते हैं, अलग अलग करके दिखाते हैं। इसको ऐसे दिखा देंगे कि इधर जा रही लाइट। ओके, तो ये बीम ऑफ लाइट। एक से ज़्यादा अगर लाइन आ गई तो उसको बीम कहेंगे, यानी लाइट रे एक से ज़्यादा अगर मिल जाए तो उसको बीम कहते हैं। अगर रे की बात करेंगे इसका मतलब एक ही की बात कर रहे हैं, एक लाइन, यानी एक लाइन जो है, यानी एक लाइट, एक ही लाइन हमें बनाना है, उसको रे कहेंगे। क्लियर। अब इसमें एक चीज़ हमको पढ़ना है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या होती है, और डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। एंड एक चीज़ और इसमें है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे कि क्या होता है ये। क्लियर। देखो, कन्वर्जिंग का मतलब होता है फोकस करना किसी पॉइंट पर, कन्वर्ज करना। कन्वर्ज का मतलब फोकस, किसी एक पॉइंट की तरफ जाना। जैसे ये एक पॉइंट हमारा, लाइट रेज कहीं से आ रही हैं इधर से, और अगर सब लाइट रेज इसी पॉइंट की तरफ जाएं, ये भी, ये भी, और इधर से भी, इधर से भी, और कहीं और से आ रही हैं, इसी पॉइंट की तरफ जाएं, तो इसको कहते हैं हम कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ये एक से ज़्यादा है ना, एक दो तीन चार कई रेज हैं, और भी हो सकती हैं इसमें, और भी बना सकते हैं हम ये इस टाइप से। तो इसको कहते हैं कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्या नाम देंगे? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, इसको हम नाम देंगे। अगर सभी रेज जो आ रही हैं किसी सोर्स से आ रही होंगी, सूरज होगा, इधर कुछ होगा, जो भी चीज़ें हैं, ओके, जहाँ से भी आ रही हैं, ये हमें नहीं पता, कोई सोर्स है, बगैर सोर्स के तो नहीं आएगी। सोर्स का मतलब कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा, वहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, और अगर उस लाइट रेज का नेचर, जितनी भी रेज निकल रही हैं सब एक ही पॉइंट की तरफ जा कर के क्या हो रही हैं, फोकस हो रही हैं, जा कर के एक ही पॉइंट की तरफ मिल रही हैं, आ रही हैं अलग अलग डायरेक्शन से और मिल रही हैं एक ही पॉइंट पर, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में हम पढ़ेंगे, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इसका उल्टा है, जस्ट इसका क्या है, जस्ट अपोजिट है। क्या है इसका मतलब कि एक कोई सोर्स है, ये हमारा कोई भी, इससे लाइट रेज निकल रही है, लाइट रेज निकल रही हैं, और वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, ऐसे फैल रही हैं, एक ही पॉइंट से जो है डाइवर्ज कर रही हैं ऐसे। ओके, मतलब फैल रही हैं, एक ही पॉइंट से निकल रही हैं, लेकिन सबकी डायरेक्शन अलग अलग है। जो रेज हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसमें क्या है, अलग अलग डायरेक्शन से एक ही पॉइंट की तरफ आ रही थी, इसी का जस्ट अपोजिट है, तो इसको क्या कह देंगे, डाइवर्जिंग। डाइवर्ज हो रही हैं मतलब अलग अलग रास्ता इख्तियार कर रही हैं, अलग अलग रास्ता क्या कर रही हैं, मतलब वो जो है ट्रैवल कर रही हैं अलग अलग रास्ते पर, तो इसको कहते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, यानी ये जो लाइट है, बीम, बीम है लाइट की, ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग। ओके, तो ये हो गई कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, और ये हो गई डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ये हो गया दो कॉन्सेप्ट। और तीसरा कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो पैरेलल, पैरेलल वाला। पैरेलल में क्या होता है, जो लाइट रेज हैं, ये जो लाइट रेज है ना, रे ऑफ लाइट है, ये लाइट रेज पैरेलल होंगी एक दूसरे की। देखो इसमें पैरेलल नहीं हो रही थी, जो मैथमेटिक्स का टर्म है ना पैरेलल, पैरेलल का मतलब ये दोनों जो होंगी पैरेलल, यानी एक सीध में ऐसे चलेंगी, बिल्कुल एक सीध में ऐसे चलेंगी, यानी जिस जिस तरफ ये जा रही उसी तरफ ये भी उसी सीध में जा रही, लेकिन उससे थोड़ा सा दूर पर है। तो इस वाली जो बीम ऑफ लाइट को क्या कहेंगे, पैरेलल। ये वाली लाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसको हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहेंगे। ये हमें यूज़ करना है आगे, आगे जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं या जो रे डायग्राम पढ़ेंगे उसमें हम इन सभी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, और कभी कभी डेफिनेशन में भी ये टर्म्स यूज़ हो जाएंगे।
कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट एंड डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट ये यूज़ हो सकते हैं, इसलिए इसको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आएगा वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्लेक्शन यानी जो हमारा इस बुक में है एनसीईआरटी में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से स्टार्ट किया है इसने, तो ये हमारा मेन टॉपिक है, यानी एग्ज़ाम पर्पज़ से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इसमें हम एक चीज़ और याद रखना है आपको कि इसमें एक टर्म आएगा फिनोमिना, इसमें एक टर्म आएगा फिनोमिना। ये कुछ नहीं है, सिंपली एक प्रोसेस होता है। ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा प्लेन मिरर जो आप पढ़ चुके हैं उससे रिफ्लेक्शन कैसे होता है, किस टाइप से होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, और कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और फिर उसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसकी भी बात इस नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करने वाले हैं। ओके, ओके, थैंक यू।